नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र पर टिकी सबकी निगाहें। सीएम धामी बोले, जनता की उम्मीदों वाला होगा बजट, प्रदेश हित में लिए जाएंगे कई बड़े फैसले। गैरसैंण में बजट सत्र की पूरी तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए विधानसभा के बाहर पुलिस प्रशासन का पहरा, विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार। सीएम धामी ने 26 महिलाओं को किया सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित। कहा, राज्य के उत्थान में रहा नारी शक्ति का बड़ा योगदान, महिलाओं के हक में सरकार उठा रही बड़े कदम। और झंडारोहण के साथ हुआ देहरादून के ऐतिहासिक झंडे मेले का आगाज। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं बजट सत्र की तैयारियों को लेकर। गैरसैंण में सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल से विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक अपील भी की है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि विपक्ष सरकार को घेरने की अभी से रणनीति बना चुका है। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही विपक्ष शुरू से ही सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। प्रदेश की जनता की जो निगाहें हैं वो बजट सत्र पर टिकी हुई है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी विधानसभा में तैनात किए गए हैं। 13 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियां तो हम आपको दिखा चुके हैं। बजट सत्र को लेकर नेताओं का क्या कहना है वो भी हमने आपको दिखाया। तो चलिए अब देखते हैं गैरसैंण विधानसभा में सदन के भीतर का भव्य नजारा क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में महिला दिवस के मौके पर आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड से महिलाओं को सम्मानित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के उत्थान में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज महिलाओं को सरकार हर उचित सम्मान से सम्मानित कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र है वो कल से बजट सत्र गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है। लेकिन गैरसैंण के विधानसभा भवन की आपने बाहर से खूबसूरत तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अंदर से हम जो विधानसभा है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो विधानसभा है उत्तराखंड की गैरसैंण में, उसका ये अंदर की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और आप ठीक सामने देख रहे हैं कि जहाँ पर ये तिरंगा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक इसके नीचे जो कुर्सियां लगी हुई है, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बैठती हैं। और कल जो राज्यपाल का भी भाषण होगा वो भी यहीं से जो है वो बजट भाषण यहाँ पर प्रस्तुत अपना करेंगे। वहीं अगर इधर बात करें तो इस तरफ जो है वो विपक्ष की विधायक जो होते हैं उनको यहाँ पर बिठाया बैठते हैं। और ठीक इस तरफ अगर आप बात करेंगे तो इस तरफ जो सत्ता पक्ष के विधायक और जो मंत्री होते हैं वो बैठते हैं। और ठीक सबसे पहले जो आपको सीट दिखाई दे रही होगी इस तरफ से, वो नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर बैठेंगे। और इस बार की अगर खास बात की बात करें, ये जो मंडप नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ काम इस समय यहाँ ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि जो ये सबसे ऊंचाई वाले जो राज्य हैं, अगर हिल स्टेटों की बात करें तो सबसे ऊंचाई वाले राज्यों में ये भवन है, जहां पर सबसे ऊंचाई पर ये जो विधानसभा भवन बनाया गया है। और साउंड सिस्टम एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर रहती थी, लेकिन इस बार जो साउंड सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लेकर काफ़ी काम इसमें किया गया है। और आपको नज़र भी आ रहा होगा जब आपने पहले कभी देखी होंगी तस्वीरों में, क्योंकि ओपन टाइप का था तो यहाँ से थोड़ा सा जो साउंड सिस्टम था वो पूरी तरीके से सही जो था वो पहुँच नहीं पाती थी। साउंड जो अंदर विधायक बैठे रहते थे उन तक भी नहीं पहुँचती थी। और दर्शक दीर्घा और जो मीडिया जो दीर्घा है वहाँ तक भी सही से आवाज़ नहीं पहुँचती थी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इस बार साउंड सिस्टम को बेहतर किया गया है और जो तकनीकी खामी साउंड सिस्टम में रहती थी उसे दुरुस्त किया गया है। और लोकसभा की तर्ज पर ये कोशिश यहाँ पर की गई है ताकि साउंड सिस्टम में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो।
लेकिन सीधी तरीके से कह सकते हैं कि कुछ जो है वो बेहतर करने का यहाँ पर काम जो है विधानसभा के द्वारा किया गया और साउंड सिस्टम की जो तकनीकी खामी थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। हालांकि कितनी खामी दूर हुई है तो कल पता चलेगा, लेकिन कल से विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां जो है विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बना रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से जो है वो तैयार रहने की बात कर रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा कि अगले कुछ दिन जो गैरसैंण में है वो किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिलती है और जो आम जनता की उम्मीदें इस बार के बजट सत्र से गैरसैंण से लगी हुई हैं कि कुछ बड़ी सौगातें यहाँ पर जो सरकार की तरफ से मिलने वाली हैं, क्या कुछ वो सौगातें मिलती हैं। देहरादून के ऐतिहासिक झंडे मेले का आगाज हो चुका है। हजारों श्रद्धालुओं की अगुवाई में दशनी गिलाफ चढ़ाया गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें श्री झंडे मेले जी में शामिल होने के लिए दरबार साहिब भी पहुंची। श्रद्धालुओं की व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों का दावा किया जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक झंडे मेले का आगाज, झंडारोहण के साथ हुआ मेले का शुभारंभ। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। राजधानी देहरादून के इतिहास की निशानी और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक झंडे मेले का आगाज झंडारोहण के साथ हो चुका है। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में 86 फीट ऊंचे और 30 इंच मोटाई वाले झंडे जी के आरोहण के साथ झंडा मेला शुरू हो गया। इस पल की साक्षी बनने के लिए देश विदेश से संगत दरबार साहिब पहुंची, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में झंडे जी का आरोहण किया गया। मेले में झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने की परंपरा है। पंचमी के दिन पूजा अर्चना के बाद पुराने झंडे को उतारकर ध्वज दंड में लगे पुराने गिलाफ, दुपट्टे आदि को हटाया जाता है। उसके बाद दरबार के सेवक दही, घी और गंगा जल से स्नान कराकर उस पर गिलाफ चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और फिर झंडे जी का आरोहण होता है। आपको बता दें कि श्री झंडे जी पर 3 तरह के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। सबसे भीतर की ओर सादे गिलाफ चढ़ाए जाते हैं और इनकी संख्या 41 होती है। बीच के हिस्से में शनील के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। सबसे बाहर की ओर दशनी गिलाफ चढ़ाया जाता है और इनकी संख्या 1 ही होती है। इस बार जालंधर के संसार सिंह और उनके परिवार को दशनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब में जन्मे गुरु राम राय महाराज के जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला ये मेला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शुमार है। कहा जाता है कि गुरु राम राय महाराज ने देहरादून में डेरा डाला था, जिसकी वजह से उस समय देहरादून को देहरादून कहा जाता था, जो बदलते वक्त के साथ देहरादून कहलाया जाने लगा। कोशिश है कि हर साल हम संगतों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाते रहते हैं। इस बार हमने एक बड़ा लंगर हॉल बनाया है जिसमें 3000 संगतें एक साथ भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो दरबार साहिब के जो भित्ति चित्र हैं ये बहुत ही अनोखे हैं और भारतवर्ष में ऐसे भित्ति चित्र कहीं नहीं बने। उनके संरक्षण का काम हम कर रहे हैं, उनको हमने रेस्टोरेशन किया है, तो वो भी एक उनके कौतूहल का विषय है। और बाकी दरबार साहिब को हम सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। यहाँ पे ना इतिहास में मतलब कि श्री गुरु राम राय जी यहाँ पे मतलब कि जो गुरु गोविंद सिंह जी उनके चाचा जी लगते थे, वो यहाँ पे आके 1676 ईस्वी में यहाँ पे आके बसे थे। इस वजह से यहाँ का नाम देहरादून था पहले, अब वह देहरादून से बदल के देहरादून बन चुका है। वहीं झंडे जी मेले में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और यातायात पुलिस द्वारा भी मेले के दौरान रूट डाइवर्ट प्लान जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मेले में छोटे व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें सजा ली है। मेले की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। बच्चे, बड़े और बुजुर्गों के लिए कई तरह के सामान दुकानों पर देखने को मिल रहे हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में गढ़वाल कमिश्नर ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा किए गए हल्के बल प्रयोग को उचित ठहराया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। देखिए। लाठीचार्ज मामले में सौंपी गई जांच रिपोर्ट। गढ़वाल कमिश्नर ने शासन को सौंपी रिपोर्ट पर अब उठ रहे सवाल। 9 फरवरी को परीक्षा में धांधली मामले में सीबीआई से जांच की मांग को लेकर देहरादून की सड़कों पर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया।
तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। इस मामले की जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई थी। अब ये जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को हल्का बल प्रयोग बताकर उचित ठहराया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन एसीएस होम ने जो पत्र लिखा है उसमें हल्के बल प्रयोग को सही ठहराया गया है। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना, जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड प्रशासन ने, उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है, उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है, उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि हल्का बल प्रयोग था, क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। जांच रिपोर्ट में जिसे हल्का बल प्रयोग कहा जा रहा है, हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वायरल वीडियोस उसे झुठला रही हैं। वहीं इस मामले में कार्रवाई के नाम पर लापरवाही बरतने वाले एसएसआई कोतवाली प्रभारी, धारा चौकी प्रभारी और एलआईयू निरीक्षक को देहरादून से ट्रांसफर कर दिया गया है और अभी तक किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना जरूरी है। सवाल नंबर 1, गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? सवाल नंबर 2, लाठीचार्ज को क्यों बताया जा रहा हल्का बल प्रयोग? सवाल नंबर 3, लाठीचार्ज जायज, फिर क्यों 3 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज? सवाल नंबर 4, किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, क्या किसी बड़े अधिकारी के आदेश के बिना किया गया लाठीचार्ज? सवाल नंबर 6, यदि था आदेश तो उन पर एक्शन क्यों नहीं? अब देखना होगा कि इन तमाम सवालों के जवाब आखिर कब दिए जाते हैं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल स्रोतों के सूखने की खबर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ना भी लाजमी है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर गंभीरता से चिंतन करना शुरू कर दिया है। पेयजल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमने ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए हैं जहां पर ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयासरत है और इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी ना पनपे, इन सभी चीजों को लेकर तैयारी की गई है। जी, गर्मियों में ग्रेविटी सोर्सेज में पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो हमने गांव में 346 हैबिटेशंस चिन्हित कर लिए हैं, जिसके लिए हम टैंकर से पानी देंगे अगर वहां पे कम हो। पिछले 5 महीने से बारिश न होने की वजह से चंपावत जिले में किसान परेशान है। क्षेत्र में सूखे जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। खेत में बोई गई गेहूं, सरसों, मटर और आलू की फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। किसान और काश्तकार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग खेती पर निर्भर हैं। सीमांत जिला चंपावत एक छोटा सा जिला है, जहां कि मुझे लगता है कि 99% आबादी जो है वो गांव में बसती है और गांव में बसने वाले लोग किसान होते हैं। वहीं हल्द्वानी की बरसाती नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव नहर के अंदर गंदगी में पड़ा हुआ मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि शव की शिनाख्त कर ली गई है। मौत के कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्टॉप लाइन में जो है बरसाती नहर में डेड बॉडी मिली है। अभी से पुलिसकर्मियों को उससे निकलवा गया था। उसके पास एक आधार कार्ड मिला है। आधार कार्ड के आधार पर इसकी विवेक कुमार के रूप में शिनाख्त हुई है, जो जम्मा ढोका का रहने वाला है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र पर टिकी सबकी निगाहें। सीएम धामी बोले, जनता की उम्मीदों वाला होगा बजट। प्रदेश हित में लिए जाएंगे कई बड़े फैसले।
गैरसैंण में बजट सत्र की पूरी तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए विधानसभा के बाहर पुलिस प्रशासन का पहरा, विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार। सीएम धामी ने 26 महिलाओं को किया सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित, कहा राज्य के उत्थान में रहा नारी शक्ति का बड़ा योगदान, महिलाओं के हक में सरकार उठा रही बड़े कदम। और झंडारोहण के साथ हुआ देहरादून के ऐतिहासिक झंडे मेले का आगाज, हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात।